हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जर्नी। सो गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि कैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव किया और क्यों मुझे 1.5 महीने 2 महीने तक पता नहीं चला कि मेरे को प्रेगनेंसी है या फिर मैंने कंसीव कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप लास्ट वाली वीडियो देख लेना, जो लोगों ने नहीं देखी है। और फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे बेड रेस्ट होने के बावजूद हम नॉर्मल डिलीवरी ईजिली कर सकते हैं। तो वैसे बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपको शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने नॉर्मल डिलीवरी की आफ्टर बेड रेस्ट। तो मेरे को 5th मंथ था पहले जब मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट सजेस्ट किया। 5th मंथ मेरा कंप्लीट हो गया था जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि जो कोड होती है वो बेबी के जो नाल होती है ना, वो नाल ना बेबी के गले में फंस रही है, मतलब कि 2 या 3 टर्न्स ले रही है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं होता है कि जो डॉक्टर बोल रही है वो सच में सही है या फिर वो सिर्फ डरा रहे हैं। लेकिन फिर भाई ऑब्वियसली कि जब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता तो डर रहता ही है, क्योंकि ये एक मेजर इशू होता है कि अगर बेबी के गले में नाल 2 या 3 टाइम्स अगर ऐसे टर्न ले रही है तो उससे बेबी का सांस दब सकता है, अटक सकता है, या फिर उसमें चांसेस होते हैं आपको इमरजेंसी में सिजेरियन कराना पड़ सकता है। जब तक बेबी हमारे वाटर बैग के अंदर है तब तक वो सेफ़ है। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम पास आता है, लाइक 7 मंथ्स आ गए, 8 मंथ्स आ गया, तो ये थोड़ी सी सिचुएशन ना हार्ड हो जाती है कि बेबी की मतलब अगर कोड उसके अंदर है तो भाई आपको सिजेरियन हो सकता है, चांसेस हैं। तो वही चीज़ डॉक्टर ने मुझे भी बोली थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा सिजेरियन हो, क्योंकि ना मैं मतलब एक होता है ना कि सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। बस बहुत कम लेडीज़ होंगी जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि नहीं यार, हमें हमें ना मतलब नॉर्मल नहीं करना, हमें स्टिचेस नहीं लगवाने, हम पेट कटवा लेंगे बट हम वहाँ पर स्टिचेस नहीं लगवाएंगे। तो यार मतलब एक डर होता है, हर किसी के अंदर होता है, हमें भी होता है कि वहाँ मतलब ऐसी जगह पर स्टिचेस होना मतलब बहुत सोच कर ही एकदम से डर लगता था। बट ठीक है, जब टाइम आता है ना और बेबी के लिए सब कुछ करवाना पड़ता है। तो वही चीज़ थी जब मेरे को 5th-6 मंथ पे डॉक्टर ने बोला कि ऐसा ऐसा है और आपको 1 मंथ तो बेड रेस्ट करना है। इतना नहीं करना कि आप बिल्कुल चल नहीं पाओगी या फिर आप बिल्कुल भी काम नहीं करोगे। मैंने उनको बोला कि मैं तो अकेले रहती हूँ और मुझे तो करना ही है, मुझे अपने हस्बैंड का लंच पैक करना है, उनको ऑफिस भेजना है, मेरी जॉब भी है 9 आवर्स की, हाउ कैन आई मैनेज। उन्होंने मुझे बोला कि भाई देखो, जॉब है बट आपको ज़्यादा देर बैठना भी नहीं है, आपको मतलब लेटे रहना है ज़्यादा तो, और बैठकर आप ठीक है चीज़ें करो लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आपकी बॉडी पर ज़्यादा जोर पड़े। आपको बिल्कुल अपनी बॉडी को एकदम रेस्ट में रखना है जिससे कि वो ज़्यादा वर्कलोड फील ना करे। चाहे वो घर का हो, झाड़ू हो, पोछा हो, बर्तन हो, खाना बनाना हो, क्योंकि खाना बनाने में भी आप यार 1 आवर तो ले ही लोगे। एक सेकंड रुकना गाइस, कॉल आ रही है क्या? ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि ये सब काम तो मुझे करने ही है, तो कैसे मैनेज होगा अगर मैंने मतलब घर के मेरे को काम करने हैं। अगर मैं अपने हस्बैंड की हेल्प भी ले लेती हूँ तो 20% हेल्प कर देंगे, बट 9 आवर्स के लिए वो भी घर से बाहर रहेंगे, तब क्या होगा। और मेरी जो जॉब है वो 1 मंथ तक तो मैं नहीं छोड़ सकती, छोड़ी तो फिर भाई पूरी तरह से चली जाएगी जॉब तो हाथ से। तो डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि देखो, आप 15 डेज़ का ऑफ ले लो और रेस्ट करो। और 15 डेज़ आप ऐसे कर लो कि मतलब आप थोड़ा बहुत जैसे खड़े हो गए या थोड़ा बहुत बैठ लिए, लाइक 2 घंटे बैठ गए, 2 घंटे लेट गए, 2 घंटे बैठ गए, 2 घंटे लेट गए, इस टाइप से आप अपनी जॉब करो। फिर कंटिन्यू अगर आपको करनी है तो इस टाइप से करो। अब मैंने सोचा कि ठीक है, क्योंकि भाई बेबी इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर उसके लिए जॉब छोड़नी पड़ जाए। तो अब हमारा ये वाला जो टाइम पीरियड था वो चल रहा था, बट फिर भी मन में एक बहुत बड़ा डर था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, अच्छे से हो जाएगा ना। 5th मंथ पे अगर मैंने ज़्यादा अपना ध्यान नहीं रखा, या फिर इनको भी ये था कि अगर तुमने अपना ध्यान नहीं रखा तो हम कहीं ये चीज़ें मिस ना कर दें, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबको बहुत ज़्यादा डर रहता है अगर डॉक्टर कुछ भी ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं तो। ठीक है, अब वो वाला टाइम हमारा जैसे तैसे हमें 6 मंथ तक पहुँचना था। उसके बाद हमें फटाफट से अल्ट्रासाउंड करा के चेक करना था एवरीथिंग इज़ ओके नॉट। यार 6 मंथ पे जब हमने कराया, डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, और सारे मतलब जो एक ब्लड टेस्ट भी उन्होंने कुछ कराया था वो भी मेरा एकदम ठीक था, ब्लड टेस्ट भी ठीक था, जो अल्ट्रासाउंड कराया वो भी बिल्कुल ठीक था। अब जो था वो कॉर्ड उसके अंदर ऐसे फंसी भी नहीं थी कि मतलब लिपट नहीं रही थी बार बार, ठीक थी।
तो डॉक्टर ने मुझे बोला नाउ यू आर फाइन, अब आप नॉर्मल वर्क करो। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस उन्होंने मुझे बताई कि आप बटरफ्लाई कर लो और ये वो। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि 15 डेज़ बाद से स्टार्ट करना, मतलब मेरा 6th जैसे ही स्टार्ट हुआ था, 6th के बाद उन्होंने मुझे 15 डेज़ और बाद में रुक कर बोला कि तब आप करना, और बाकी आप वॉक कंटिन्यू कर सकते हो 30 मिनट्स 15 मिनट्स जितने आपको ठीक लगता है उतना कर लो। और अगर आपको 30 मिनट करना है तो 15 मिनट मॉर्निंग में, 15 मिनट नाइट में, या फिर इवनिंग में, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे। मतलब ठीक है। अब ऑब्वियसली यार इतना ज़्यादा थकान हो जाती है, तो मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं करी थी। मैंने मुश्किल से यार मैं 10 मिनट छत पर टहल कर आ जाती थी, या फिर 10 to 12 मिनट से ज़्यादा मेरा होता नहीं था, क्योंकि 10 से 12 मिनट्स मैं आपको बताऊं तो मैं घर में भी फिर काम हम जब हम करते रहते हैं ना, एक तो होता है कि घर में 1 से 2 लोग रह रहे हैं, तो हम आधा काम हम कर रहे हैं, आधा काम दूसरा कर रहे हैं, और अगर सारा चीज़ हमें करनी है तो हमारी इतनी वॉक तो हो ही जाती है कि चीज़ें मैनेज हो जाएं। अब 3 रूम्स हैं तो यार उसकी सफाई वगैरह सब कुछ, सब चीज़ें मैनेज करनी है, और फिर जॉब भी करनी है, ऊपर नीचे खाना भी बनाना है, तो वो ऊपर नीचे के कम से कम 4 से 5 चक्कर लग जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं था कि हाँ यार मेरी वॉक नहीं हो रही, मैं चल रही थी, मैं फिट एंड फाइन हो गई थी उस टाइम पे। बस मेरे को वो कोड वाला इश्यू था कि बेबी की कोड मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो ठीक हो जानी चाहिए, तो वो मेरे को 6 मंथ पे एकदम कन्फर्मेशन मिल गई थी कि दैट इज़ फाइन। ठीक है, अब मैंने ये वाला टाइम बहुत अच्छे से निकाल लिया अपना कि ठीक है यार अब मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे बेड रेस्ट पे रहना है या मुझे ऐसे करना है वैसे करना है। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल रह रहे थे। लेकिन फिर मेरे साथ एक और प्रॉब्लम आई, जब मैंने लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड कराया ना, 8th वाला कराया, और मेरी 8th आई थिंक कंप्लीट हो गया था। 8th कंप्लीट होते ही मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ मैं उसका नाम मुझे याद नहीं है कौन सा वाला था वो अब 8th वाले अल्ट्रासाउंड पे ना उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई आपका तो वेट बहुत तेज़ी से गेन कर रहा है, और बेबी भी कम से कम 3 से अबव का दिख रहा है। अब अगर वो 3 का 8 पे ही हो जाएगा, लाइक 2.90 के आसपास उन्होंने मुझे बोला था कि आपका देखो वेट जो है बेबी का वो 2.90 पे पहुंच गया है। तो सोचो कि अगर मतलब डिलीवरी 15 डेज़ या 20 डेज़ और खिंचती है आपकी, लाइक 9 के बाद तो हमें कभी भी हो ही जाता है ना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बेबी का वेट तो मतलब काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, तो फिर कैसे करोगे, मतलब कैसे नहीं करोगे, ये चीज़ थी। तो फिर ना उन्होंने मुझे बोला कि आपने 8th कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बेबी का वेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। मतलब मेरा वेट तो ठीक ठीक था, मतलब मैंने जो टोटल मतलब गेन किया था वेट अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में, वो किया था मैंने 14 kg, तो मेरा ठीक था, ना कम था ना ज़्यादा था, मतलब इतना ही होना चाहिए। मतलब बोलते हैं कि 12 kg तो हमें करना ही चाहिए, मतलब 12 kg तक ठीक रहता है, और इससे ज़्यादा कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा तो हमारे ऊपर ही आता है कि हमने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है, बट ठीक था उस टाइम के हिसाब से ठीक था। फिर ना यार उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है फिर अब मुझे क्या करना है, मतलब बेबी का वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना जो मतलब लाइक शुगर बिल्कुल कम कर दो, और राइस छोड़ दो, पोटैटो छोड़ दो। उन्होंने सारी मुझे फैटी वैटी चीज़ें सब बता दी कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दो, हेल्दी फूड लो बस। मैंने बोला ठीक है। अब उन्होंने उनका वही कंसर्न था कि अगर 15-20 डेज और गया तो आपकी बेबी का वेट हो जाएगा 3 kg से अबव, और अगर 3 kg से अबव हो गया तो फिर नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अभी आपका सिर्फ 8 कंप्लीट हुआ है, और अब जो लास्ट वाले मंथ होते हैं हमारे 8th वाला 9th वाला जो होता है वो, उसमें ना बेबी का वेट बहुत जल्दी से बढ़ता है। पहले तो 5th तक तो बेबी से बन ही रहा होता है, उसके बाद लेकिन वो वेट बहुत तेज़ी से गेन करने लगता है। तो अब बस वेट गेन वाली ही सीरीज़ चल रही थी तो उसके अंदर जब डॉक्टर ने बोला कि भाई वेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अब आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि अब मैं लेकिन ये नहीं बोल सकती कि आपका 110% होगा नॉर्मल। अब मतलब मैं और मेरे हस्बैंड लाइक कि मतलब ये क्या हो गया, बट फिर भी इनका कहना था कि कोई बात नहीं, बेबी सेफ आना चाहिए, फिर तो भगवान के हाथ में जो लिखा है वो होना ही है, चाहे फिर नॉर्मल हो या सिजेरियन हो। मैंने भी बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सब चीज़ें करूँगी, कोई बात नहीं। अब 15 डेज़ बाद फिर उन्होंने हमें बुलाया, क्योंकि जब 8th मंथ के बाद ना जल्दी से अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और मेरे को तो जब भी कोई भी कन्फ्यूजन होती थी ना, मेरे को ऐसे हो रहा है, मेरे को वैसे हो रहा है, तो मैं भाग जाती थी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने सिर्फ मंथ में ही अपॉइंटमेंट फिक्स कराई है अपनी, मैंने बीच में भी जब मुझे कोई डाउट हुआ है या मुझे कुछ हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, कफ एंड कोल्ड हो गया है, तो वो पूछने चली जाती थी कि भाई मतलब अब क्या करना है मुझे, अब मेरे को ऐसे हो गया है। तो मतलब मैं बड़ी वैसे ऐसा टाइम रहा था कि मतलब मैं बड़े बच्चों की तरह से उस टाइम पर थी कि नहीं यार
मुझे हर चीज़ ना डॉक्टर से पूछ के करनी है और उसकी सारी बातें माननी है डॉक्टर की। तो इस टाइप से मेरी ये जर्नी चल रही थी, बड़ी प्यारी सी। फिर ना फिर कुछ नहीं था, 15 डेज़ बाद जब मैं चेक कराने के लिए गई तो उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि अब आप ये सोचो कि आपके पास टाइम ही कितना रह गया है। मतलब उनके अकॉर्डिंग मतलब मेरा जो 9 मंथ हो रहा था उसमें 1 वीक बाकी था, बट उन्होंने जो मुझे डेट दी हुई थी ना उसमें अभी मेरे को 1 वीक ही बाकी था बस। और सर्विक्स बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है अभी। और बेबी का जो हेड उन्होंने बताया कि जो बेबी का हेड है ना वो अपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड नहीं है। कैसे आप 10 डेज 7 डेज़ के अंदर बेबी का हेड नीचे आएगा। तो आप मतलब मेरे को वैसे भी यार टाइम नहीं मिलता था एक्सरसाइज वगैरह करने का, तो उन्होंने मुझे वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई, लिख कर दे दी कि ऐसे करो वैसे करो, पोछा लगाओ बैठ बैठ के पूरे रूम्स में, और ये वो सूखा पोछा लगाओ, भले गीले न लगाओ क्योंकि गीले में थोड़ा सा पैर स्लिप होने का डर रहता है। तो उन्होंने मुझे लगा वैसी वाली पोजीशंस आपको सारी लेनी है, वैसे वाली जो भी एक्सरसाइजेज हैं सब कुछ करो, बटरफ्लाई करो और वो डक वॉक करो, इस टाइप से उन्होंने मुझे बोला, बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करी कि आप ये सब करो और तभी बेबी का हेड नीचे आएगा। क्योंकि अगर जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक नॉर्मल का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आजकल हम लोग वीडियोस में देखते हैं कि बेबी को ऐसे घुमा देते हैं हैंड से, बट वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, वो चीज़ सेफ़ नहीं है, वो हर डॉक्टर नहीं करेगा उस चीज़ को। तो मुझे वही था कि भाई बेबी का हेड तो नीचे आना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें सेफ़ रहती हैं, फिर आपको चांसेस रहते हैं कि हाँ नॉर्मल क्या है। तो यार मेरा मतलब कन्फ्यूज़न ये था कि अब मैं पहले उसको सर्विक्स बिल्कुल भी ओपन नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया बिल्कुल भी ओपन होना स्टार्ट नहीं हो रहा, सिर्फ वन वीक तो आपके पास रह गया है बस। मैं बोला हाँ ठीक है। फिर दूसरी चीज़ थी कि हेड नहीं आ रहा बेबी का नीचे, जब बेबी का हेड नीचे आएगा तब वो पुश करेगा तब सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट होगा। अब मुझे बेबी का हेड नीचे लाने के लिए सारी एक्सरसाइजेस करनी थी, वॉक करना था प्रॉपर। तो फिर अब मेरे लिए बड़ी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन थी कि भाई मेरे को 9 आवर्स की जॉब भी करनी है, मेरे को ये सब भी करना है। जब मेरे को 8 वीक मतलब 8 मंथ मुझे कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद मुझसे फिर चल ही नहीं रही थी जॉब बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा सा सभी का वेट थोड़ा हैवी हो जाता है, तो ये वाली जो बैक थी वो बहुत ज़्यादा पेन करती थी, नहीं बैठा जाता था बिल्कुल भी उस टाइम पर। तो फिर मैंने ना जॉब को थोड़ा छोड़ा, मतलब जो हमें वो मिलता है मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं, मैंने उनको अप्लाई किया और मैंने वहाँ से लीव करा जल्दी से जल्दी। फिर मैंने अपना रेस्ट भी किया अच्छे से, और फिर जो एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं वो सब तो करनी ही थी, क्योंकि मुझे हेड उसका नीचे चाहिए था, मुझे नॉर्मल ही चाहिए थी कैसे भी करके। कोई बाय चांस कोई सिचुएशन हो गई कि जिसमें नहीं हो पा रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट वैसे हमारा पूरा चांसेस था कि हमें नॉर्मल ही करवाना है। यू नो वॉट, जब ना डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना कि हाँ जी क्या करवाना है, नॉर्मल की सिजेरियन, मैंने बोला कि ओबियसली नॉर्मल ही चाहिए। तो उन्होंने बोला नॉर्मल ही चाहिए, मेरे हाथ में नहीं है, ये तो आप ही के हाथ में है। मैंने बोला कि हाँ मैं ट्राई करूँगी। तो उन्होंने बोला कि ट्राई नहीं, ये कोई हलवा नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे कैसे हलवा नहीं है, जब हमारी मम्मियों ने कर लिया ये काम कि मतलब नॉर्मल, पहले के लोग ने तो सब कुछ नॉर्मल ही करा था। मैंने सोचा यार जब पहले के लोग कर लेते थे इतनी इजीली भी नहीं, मतलब चलो जो भी है हार्ड टाइम रहा या इजी रहा जो भी रहा, हमें नहीं पता, उनकी क्या एक्सपीरियंस हमने शेयर नहीं करा, किसी ने भी ऐसा बताया नहीं कि ऐसा था। लेकिन फिर भी जब बाकी लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बट फिर भी डॉक्टर का कहना था कि भाई मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो नॉर्मल करके चले जाते हैं वहाँ तक, 3-4 घंटे बाद हालत ख़राब, उसके बाद वो पेन लेना बंद कर देते हैं और बोलते हैं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो वैसी सिचुएशन मत करना कि उसमें हमारा भी टाइम वेस्ट हो और आपका भी टाइम वेस्ट हो, तो पहले से ही बताओ कि क्या चाह के आ रहे हो। तो मैंने बोला कि पूरी कोशिश है, 99% की कोशिश है कि नॉर्मल ही करेंगे और मैं पूरा सपोर्ट करूँगी आपको, मतलब जो हमें करना होता है वो हम करेंगे, पुश करेंगे अच्छे से। डॉक्टर ने बोला चलो ठीक है देखते हैं। तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट ठीक है उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में रखा कि मतलब ऐसे कोई वो नहीं है इनके साथ और ये करने का ट्राई कर रहे हैं। बट उनका फिर वही वाला कंसर्न था कि ठीक है पहले बेबी का हेड नीचे आना चाहिए, अगर नहीं आया तो फिर कैसे हो पाएगा, तो उसके लिए तुम वो सारी चीज़ें करो। मैंने बोला ठीक है। अब फर्स्ट चीज़ थी कि सर्विक्स बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा था, 1 वीक बचा था ड्यू डेट में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेकेंड थिंग कि मतलब जब बेबी का हेड नीचे नहीं आया और डॉक्टर ने मुझे बोला कि फिर नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, तब मैंने क्या किया। थर्ड थिंग थी कि जो उन्होंने मुझे बोला था कि आप बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल में रखना है, वो कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। तो यार ये सारे टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगी आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा बड़ी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।